तरह से नष्ट हो गई। हमारे धानों की फसल 80% गांव के लोगों के घुटनों की बहुत परेशानी हो रही है। तो आज हम गांव छिंगानगरा में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या समस्या हैं सामाजिक? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। मैं गांव नंगला छिंगा में रहता हूँ। मैंने अपने गांव में वो समस्या है जो एक तो पानी भराव इतना है कि प्रशासन कोई सुनता नहीं है और जनप्रतिनिधि शायद वोट मांगने कभी आते हैं, लेकिन उसके बाद हमने कभी देखा ही नहीं उनको। अच्छा, आते नहीं है। जनप्रतिनिधि जिसमें यहाँ के लोकल विधायक हैं, लोकल सांसद हैं, सांसद को तो शायद हमने देखा ही नहीं और वोट भी हम इनको देते हैं, लेकिन हमारे गांव में इतनी बरहाव की समस्या है, बरसात के पानी तो ये की इसी समस्या साल हुआ है? हर साल हमेशा होता है, हमेशा होता है, हर साल होता है। और गांव के जो शमशान है, मरघट है, उनमें इतना पानी भरा हुआ है कि हमें अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिलती है। हमने कई बार प्रशासन से कहा है और कई बार जनप्रतिनिधियों से कहा है, एमएलए से कहा है, एमपी से कहा है, लेकिन आज तक इस गांव को वोट मांगने के अलावा कभी कोई आता ही नहीं है। समस्या ये है। क्या बोलते हैं कि शमशान वगैरह बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, क्या बोल के जाते हैं? आश्वासन कभी आए नहीं तो क्या हम बताएं उनको। आते ही नहीं है वो। अच्छा। आते नहीं, वोट मांगने आते हैं जब हम अपनी समस्या उठाते हैं। वैसे शमशान के लिए जगह है? बिल्कुल जगह है, व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित तरीके से नहीं बने हुए। बिल्कुल ये स्थिति है। और जैसे गांव में पानी पीने वगैरह की? पानी पीने की भी समस्या है। पाइपलाइन यहाँ डाल दी है, अभी डाली है, लेकिन वो अधूरी पड़ी है। पानी का तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है। कहाँ से लाते हैं अभी पानी? अपने पर्सनल बोरिंग कर रखे हैं। अच्छा। अपने पर्सनल नल लगा रखे हैं। जो खारा पानी है गांव के अंदर, बहुत बड़ी समस्या है पानी की भी। पीने के लिए लाते हैं? बिल्कुल पीने के लिए। आरओ वगैरह का आता होगा? आरओ का ले लेते हैं, आरओ का ही लेते हैं। मजबूरन हमें फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है, जिससे मैं बता रहा हूँ कि 80% गांव के लोगों के घुटनों की बहुत परेशानी हो गई है। और इस बात को हम बार बार उठाते रहे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और जैसे गांव के जो प्रधान जी हैं आपके, उनसे आपने जाकर के कहा हो कि हमारे गांव में ये समस्या है, इसका गांव के प्रधान से कहिए, वो भी बेचारा क्या करता है कि मेरे साथ बजट ही नहीं है, इतना बजट नहीं है। हमने कई बार कहा है कि हमारे यहाँ के जो मराठा है, मरघट है, भाई उनकी स्थिति तो सुधर जाए कम से कम। बात है। और इसके अलावा बरसातों में तो इतनी स्थिति गंभीर हो रही है कि सारे जल भराव हो गया है पूरी तरह से। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। हमारे धानों की फसल होती है और धान आप जा करके देखें तो गिरे पड़े हैं, सड़े पड़े हैं। उनका क्या तो उसका कोई मुआवजा वगैरह मिलता है? कोई मुआवजा आज तक नहीं मिला और हमें तो अभी कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही मुआवजे। अच्छा, अब की बार भी उम्मीद नहीं लग रही? नहीं लग। गांव में ज्यादातर बता रहे हैं कि किसानों के लिए यूरिया नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे यहाँ पे भी है। बिल्कुल यूरिया की बहुत समस्या आ रही है। और सुबह से 6 बजे, सुबह 6 बजे जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, लाइन में खड़ी रहती हैं, लेकिन शाम को वापस लौट के आ जाती हैं। जब शाम को ये आश्वासन मिल जाता है कि अब नहीं मिलेगा, कल दूसरे दिन मिलेगा। दूसरे दिन सुबह 5 बजे जाती हैं, लाइन में लगी रहती हैं, लेकिन समस्या है यूरिया की। यूरिया नहीं मिल पा रहा है मतलब? यूरिया डीएपी दोनों। हाँ, सही है। तो इसके लिए और कहाँ जाएंगे? सरकार के पास आम जनता तो इन्हीं को जाकर कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का आदमी कलेक्टर के पास पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी निकास की है। दूसरी हमारे मरघटों के व्यवस्था हो जाए। और इस मरघट एक ऐसा स्थान है सबका ही है, उसमें कोई पार्टी। हाँ, सामाजिक है, ये तो जरूरी है शमशान वगैरह की। और कोई जैसे आपने देखी हो गांव में चल रही हो और कोई? और फिलहाल में गांव की समस्या यही ज्यादा है। मेन समस्या तो यही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन प्रशासन के लिए मैं बिल्कुल शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं और जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना। वोट ये देते हैं, उम्मीद के अनुसार देते हैं कि हम हमारा काम करेंगे। हमारा भी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है और विनती है, तो विधायक जी से अनुरोध है, अगर समय निकाल करके कैसे भी करके अगर यहाँ पे आएँ, थोड़ा सा इस क्षेत्र में भी घूमें, देखें इस क्षेत्र की भी समस्याओं को, हमारा आपसे यही आग्रह है। ठीक है जी साहब, इसी के साथ बहुत बहुत